ओव्हर क्रमांक पहिल्याला विवेक शेलारने केली सुरुवात। बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्तंभ के बाहर थे शेखर दलवी, कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया, गैप में खेला, गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन के लिए। चार चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 चेंडूमध्ये जर 4 षटकार जर शेखर दलवीने लावले तर पंडित पाटील साहेब यांच्याकडून 4000 रुपयाची रक्कम दिली जाईल। प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपये, लगातार 4 जर षटकार आले तर 4 रुपयाचं पारितोषिक पंडित पाटील साहेब यांच्याकडून। देखिए विवेक शेलार वो गेंदबाज है जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम का जादू बिछाया और उनके सामने उतने आसानी से आप नहीं खेल सकते जिस तरह से वापसी करते हुए विवेक शेलार 4 बिना किसी नुकसान पर टॉस हारकर बल्लेबाजी करती हुई कबीर 11 खानिवली। शैलेजी तुंगार यांच्या माध्यमातून देखील षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाची रक्कम लावली गेली। अब स्तंभ के बाहर ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन शेखर दलवी, गेंद पीछे चली गई थी। देखिए रिप्ले में, ओहो किस्मत वाले रहे वहाँ पर शेखर दलवी, गिरते पड़ते हुए गेंद को रोक लिया था विकेट कीपर यतीश शेलार ने। 4 बिना किसी नुकसान पर पावर प्ले का खेल इस वक्त चलता हुआ सिटी क्रिकेट के सबसे महान गेंदबाज फास्ट एंड फ्यूरियस विवेक शेलार गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म ओवर दी विकेट, विवेक शेलार शेखर के लिए स्विच हिट और गेंद चली गई पीछे डीप थर्ड मैन के बाहर 4 रन के लिए। नक्कीच सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळाला। रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकतो अगोदरच लेंथ ओळखली होती, ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता, त्याला स्विच हिट मध्ये कन्वर्ट करून थर्ड मॅन बाउंड्री लाइनच्या बाहेर 4 दबा। इंप्रोवाइज करने की कोशिश, रन के लिए मना किया राहुल दलवी को शेखर दलवी ने। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 बिना किसी नुकसान पर क्या दीपक सुतार विवेक शेलार ने जो गेंदबाजी की कमाल की। हालांकि विकेट नहीं मिला लेकिन जो पावर प्ले में जो बांध के रखा है शेखर और राहुल को, वाकई में सराहना करनी होगी विवेक शेलार की। नक्कीच, मात्र जरी 8 डबा खर्च केला असला तरी मात्र त्याला विकेट मिळाली नाहीये आणि शेखर दलवीचा विचार केला तर त्यांनी 2 चौकाराने आपल्या डावाला सुरुवात केली। दुसऱ्याला होते सुरुवात, दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी यतीश शेलारवर दिली आणि त्याच्या सोबत समोर राहुल। खूपच चांगला कव्हर राईट, डीप मध्ये शतरक्षक नाही, 2 शतरक्षक पाठलाग करतील, चांगले शतरक्षण झाले आणि जोपर्यंत फेकी होते तोपर्यंत अतिशय वेगाने 2 धावा पूर्ण केलेत। बहुत अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, इनफील्ड के ऊपर से खेला था, गेंद डीप कवर पर चली गई थी। जब तक राहुल दलवी और शेखर दलवी के पास समय था 2 रन पूरे करने का, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 बिना किसी नुकसान पर। देखिए राहुल दलवी वो बैट्समैन है जो ताकत के बलबूते पे शॉट्स को खेलते, और शेखर दलवी कोई भी डाउट नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का। नक्कीच फिटनेस खूपच चांगला आहे आणि क्लासिकल फटके त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात। स्ट्राइक एंड वर यावेळेस राहुल, शॉर्ट लेनचा चेंडू पंच करून दिलाय, डीप कव्हर मध्ये शतरक्षक नाही, एक देखना फटका, चेंडू बाउंड्री लाइनच्या बाहेर, मिळतील 6 धावा। वाइड एंड पनिश, ऐसा लग रहा था गेंद के ऊपर थप्पड़ मारी जिस तरह से पंच किया था राहुल दलवी ने। नक्कीच यावेळेस डाउन द ग्राउंड स्टेट ड्राइव्ह केलाय, समोर शतरक्षक नाही, चेंडू 1 बाउंड्स बाउंड्री लाइनच्या बाहेर, अजून एक धमाका, मिळतील 4 धावा।
अपने फ्रंट लेग को अलग किया था, डाउन दी विकेट। मैंने पहले ही जिक्र किया था दीपक सुतार, ये वो बैट्समैन है जो ताकद के बलबूते पे खेलते और क्या लगातार बल्लेबाजी अच्छी कर रहे। नक्कीच मागचा ज्या 6 धावा जोडल्या त्यावेळेस ताकद होती, यावेळेस शॉट देखील चांगला होता आदित्य. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र त्याला शांत ठेवलंय यतीश शेलारने. 2 मोठे फटके आल्यानंतर एक सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला. देखिए एक अच्छे बैट्समैन को अपने स्टंप कहाँ पर है ये होना मालूम होना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे बैट्समैन राहुल दलवी, स्कोर रुका हुआ कुल मिलाकर 20 बिना किसी नुकसान पर. और नंबर 2 इस वक्त चलता हुआ पावर प्ले नंबर 2 इस वक्त जारी है. यावेळेस मात्र संपर्क वापर करता आला नाही. हलक्या बॅकलिकचा वापर करून दिशा दिली. एक्स्ट्रा कव्हर रिसन मध्ये शतरक्षक थोडीशी अपील देखील पाहायला मिळाली. ओर्थ्रोच्या रूपाने या ठिकाणी दुसरी धाव देखील अतिशय वेगाने पूर्ण केली. देखिए एलिवेशन नहीं बना था शॉट्स के पीछे, डायरेक्ट हिट लगा था और यही कारण था कि शेखर ने जब तक समय था 2 रन पूरे किए. इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता 22. देखिए एक अच्छा टोटल हम पावर प्ले के खेल में कह सकते. नक्कीच कुठल्या प्रकारची विकेट गमावली नाहीये आदित्य आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 5 चेंडूमध्ये 14 धावा खर्च केले. थोडंसं खर्चिक षटक आपल्याला यतीश शेलारचं पाहायला मिळतं. यावेळेस मनगडाचा वापर करून वळवलंय. इलिव्हेशन तेवढं नाहीये डीपमध्ये, त्या ठिकाणी शतरक्षक पोहोचेल का तर पोहोचू शकला नाही. या दरम्यान 4 धावांचा इशारा. आपण मॅच पाहतात सरस्वती स्पोर्ट खाली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये कबीर 11 खानिवली. 2 ओव्हर समाप्त झालेत. आदित्य धावसंख्या 26 वर विकेट मिळाली नाहीये म्हणून तिसऱ्या ओव्हरसाठी विवेक शेलार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, मरता क्या ना करता, अब विवेक शेलार को कंटिन्यू किया ओवर नंबर 3 के लिए. देखिए यहाँ से दौर की समाप्ति के बाद 26 बने, यहाँ से आज़ादी से आप बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि 10 विकेट अभी भी शेष है और शेखर दलवी वो बैट्समैन है एक बार अगर शुरू हो गए तो फिर उनको रोकने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है. विवेक शेलार की अगली गेंद ड्राइव करते हुए गेंद जारी कारपेट के सारे स्क्वेयर ऑफ द विकेट. बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश, खराब थ्रो और 2 रन पूरे करते हुए. देखिए जब बड़ा बल्लेबाज बल्लेबाजी करता तो फिर आउटफील्ड के खिलाड़ी उनके ऊपर दबाव भी रहता है. नक्कीच तोच दबाव पाहायला मिळाला आणि त्या दबावाचा फायदा घेत दुसरी धाव देखील पूर्ण केली. आपण जर विचार केला तर भिवंडीमध्ये 2 असे खेळाडू आहेत ज्यांचा आपण विचार केला. एक म्हणजे दीपक मडवी आणि त्यानंतर शेखर दलवी. अतिशय चांगला फिटनेस आपल्याला त्यांचा पाहायला मिळतोय. नहीं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जिसमें जीतू गवली, उसके बाद अल्पेश चौधरी, कई नाम है. ओ क्या शॉट खेला है, गेंद जरिए बैकवर्ड ऑफ दी पॉइंट. आप जाके गेंद को उठाते हुए लेकिन आसानी से शेखर दलवी 2 रन पूरे करते हुए. आपण रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा पाहूया कशा पद्धतीने त्याला दिशा दिली होती शेखर दलवी स्ट्राइक एंडवर. आणि आपण हा रिप्ले आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. इन कटर चेंडू होता, त्याला टॅप करून दिला आणि 2 धावा. खूपच चांगला स्ट्रोक. यस, वेरिएशन और वैरायटीज बहुत ही विवेक शेलार के पास. तेज की थी पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश. जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तिलक रत्न, जिलशान ब्रैडम, मकलम, कई ऐसे नाम है. आजकल सूर्य कुमार यादव बहुत फेमस इस शॉट्स के लिए. नक्कीच स्कूप शॉट साठी तुमच्याकडे क्लास असणं गरजेचं आहे. तसं बघितलं तर लेदर आपले देखिए जब आप पल्लू स्कूप खेलते तो फिर गेंद के मिरिट में आकर आपको खेलना बहुत जरूरी होता है. नक्कीच. यावेळेस मिस्टामिंग शॉट हवेमध्ये, चेंडू शतरक्षक पोहोचेल का, दूर राहिला शतरक्षक. प्रयत्न खूपच चांगले केलेत मात्र जोपर्यंत फिल्डिंग होते तोपर्यंत 2 धावा धावफलकावर सोडल्या जातील. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इन 2 रनों के मदद के साथ 32. देखिए कहीं ना कहीं विवेक शेलार के तीसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं. अभी तक उन्होंने केवल 4 गेंदों पर 6 रन खर्च किए. नक्कीच विकेटसाठी त्याला तिसऱ्या ओव्हरसाठी प्राचारण केलं होतं मात्र ते अजून विकेट आली नाही आणि 32 धावांची आपल्याला पार्टनरशिप पाहायला मिळते शेखर दलवी आणि राहुल याची. देखिए विवेक शेलार के सामने डिफेंस कर रहे हैं शेखर और राहुल दलवी. चांगला निर्णय. और दी विकेट, फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे
मिड विकेट की दिशा पर गेंद पीछे चली गई बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, 2 रन पूरे करते हुए। अब तक इस ओवर में देखिए 4 मर्तबा डबल लिए। नक्कीच 4 चेंडूंवर डबल धाबा घेतलेत, 5 चेंडू अजून एक चेंडू शिल्लक आहे। चांगला गोलंदाज समोर असताना त्यावर कुठल्या प्रकारचा मोठा फटका खेळला नाही, जशी तुम्ही उल्लेख केलात की डिफेन्स करून खेळले जाते। शेखर दलवीला देखील माहिती आहे 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये आपल्याला विकेट टिकवणं गरजेचं आहे, तेच यावेळेस करत असताना चांगल्या गोलंदाजाला सन्मानित केले जाते। देखिए एक अच्छे गेंदबाज को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके सामने अब कब तक शांत रहेंगे। अब तक विवेक शेलार ने बहुत शांत रखा है शेखर दलवी को। स्कोर रुका हुआ 34 बिना किसी नुकसान पर। अब तक 14 रन उन्होंने खर्च किए अपने गेंदबाजी में। और दी विकेट, ओहो सवाल पूछा और निकल गए शेखर दलवी, बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के पास। रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकतो कशा पद्धतीने विकेट घेतली यावेळेस बॅटची एच आणि पहिला विकेट गमवत असताना 34 या धावसंख्येवर। मजदूर फेडरेशन थाना जिला के माजी प्रेसिडेंट माननीय श्री पंडित पाटिल साहब का स्वागत और सम्मान हो रहा है। मैं फोकसमैन एवन जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और रुपेश जादव गोल्डमैन इन निवेदन करता हूँ आपके शुभ हाथों से शिवसेना के मशहूर और दबंग लीडर पंडित कृषि उत्पन्न बाजार समिति कल्याण के संचालक माननीय श्री भूषण जादव साहब का स्वागत और सम्मान होता हूँ मैं। रुपेश जादव गोल्डमैन ऑफ पड़गा परिसर के एक बहुत नामचीन और उनके साथ एवन जोड़ी के दूसरे मेंबर प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर साहब की शुभ हाथों से भूषण जादव साहब का स्वागत और सम्मान होता था। कृषि उत्पन्न बाजार समिति युवा सेना के युवा अधिकारी माननीय श्री प्रसाद कतोरे साहब, मैं एवन जोड़ी से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से कतोरे साहब का स्वागत और सम्मान करें। पड़गा के विद्यमान सदस्य जयेश जादव साहब, मैं एवन जोड़ी से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से जयेश जादव साहब का स्वागत और सम्मान करें।
और इसके साथ आउट होते हुए बैट्समैन समीर दलवी। ठाणे जिल्ह्याचे ऊपर गिरने वाला ये तीसरा विकेट कबीर 11 खानिवली का समीर दलवी के रूप में। नया बैट्समैन योगेश आ चुके। योगेश और अविनाश इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, वही अविनाश है जिन्होंने इस डोले ट्रॉफी 2023 का पहला अर्धशतक बनाया है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सामना करते हुए बैट्समैन योगेश। निखिल की अगली गेंद राइट आर्म और दी विकेट, स्विंग एंड मिस, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। अब स्तंभ के बाहर गेंद को रखा था, देखिए रिप्ले में अब आप देख सकते थोड़ा दूर रखा था और वाइड की गाइडलाइन रहती है उसके करीब से गेंद गुजरती हुई विकेट कीपर के पास। पुढचा चेंडू यावेळी स्लॉप करून दिल्या समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय मात्र कॉल रिसीव्ह केला नाहीये अविनाश याने। एक सिंगल धाव। देखिए खतरे को महसूस किया था वहां पर और मना किया था बैट्समैन अविनाश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 44 बने। विकेटें गिरी कुल मिलाकर 3 खानिवली के। अब आखिरी और अंतिम स्लॉग ओवर का खेल शेष। यहाँ से अगर 10 से 15 रन अगर बनते तो फिर खालिंग के लिए चुनौतियां पेश हो सकती है। नक्कीच आतापर्यंत 4 ओव्हरमध्ये 44 धावा, एक चांगला स्कोर उभा केलाय खानिवली संघाने। कर्नाटकचा विचार केला तर 11.00 च्या हिशोबाने आतापर्यंत धावसंख्या उभारलेत आणि जसं तो उल्लेख केला की अजूनही 12-15 धावा जर आल्या तर मात्र सरस्वती स्पोर्ट खालिंगसाठी ते चॅलेंजेस असेल। मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये किती धावा खर्च केल्या जातील आणि किती जमा केल्या जातील याचं उत्तर आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि चौथी ओव्हर संपल्यानंतर 5व्या ओव्हरसाठी गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळते। अनिकेतला ओव्हर दिली गेली, मात्र ज्याने अर्धशतक या स्पर्धेचे लावले गेले तो नॉन स्ट्राइकला अविनाश आणि स्ट्राइक एंडवर योगेश आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू गती कमी होती, ऑफ स्टंपच्या बाहेरून खेळण्याचा प्रयत्न केला, संपर्क करू शकला नाही। डॉट चेंडूने ओव्हर क्रमांक 5व्याला केली सुरुवात गोलंदाज अनिकेत याने। अच्छी शुरुआत करते हुए रुका हुआ स्कोर कुल मिलाकर 44 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अनिकेत मुड़ते हुए सामना करते हुए बैट्समैन योगेश एक सिंगलने आपलं खातं ओपन केलंय। यावेळी शॉट होता ऑफ स्टंपच्या बाहेर, टॅप करून दिलाय डीप पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक। थोडीशी फंबलिंग झाली आणि मिसफील्डचा फायदा, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, चौकार। के अधिक बार गेंद थी और उसको पंच किया था डीप कवर पर 4 रन के लिए। यावेळी मात्र लेग स्टंपच्या दूर राहिल्या, वाईडचा इशारा। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ शानू शेख हमें बताते हुए 49 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी कुछ गेंदें शेष अंतिम ओवर की गेंदबाजी के लिए अनिकेत राउंड विकेट जाते हुए। यावेळी फुल टॉच होता, पुल केलाय लॉंग लेग मधून चेंडू वन बाउंस बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येतोय, चौकार। देखिए दीपक, लूजनर गेंद थी, फुल टॉस और खराब। अक्सर फुल टॉस गेंद पर 10 बैट्समैन सिक्सर मारते हैं और एक बैट्समैन आउट हो जाता है। नक्कीच कधी कधी फुलटॉस चेंडूवर देखील विकेट जाते। लेग स्टंपवर फुलटॉस चेंडू होता। 2 चौकार या मॅच मध्ये या ओव्हर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। अनिकेतच्या विरोधात बॅटर योगेशच्या माध्यमातून आतापर्यंत 5 चेंडू फेस केले, धावसंख्या 9 वर वैयक्तिक त्याची पाहायला मिळते। स्ट्राइक एंडवर योगेश। राइट हँड ओव्हर द विकेटने
इस वक्त हमसे विदा लेते हुए शिवसेना के माननीय भगवे हमसे रक्त तड़पतो तप्त हिंदवी बाणा। आमच्या रुपेशराची आता पाहून दुनिया दिवानी झाली। निवृत्ती सदा साथीनं लढतोय सदा साथीनं लढतोय सदा साथीनं। नेमना लागे यांच्या जोडीचा कमाल केली यांच्या यारीनं कमाल केली यांच्या यारीनं कमाल केली यांच्या यारीनं। 272 नंबरची गाडी दादाला लैला भली 272 नंबरची गाडी दादाला लैला भली। आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून दुनिया दिवानी झाली। आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून दुनिया दिवानी झाली। दुनिया दिवानी झाली। डीजे आइए दोस्तों, अब खेल की शुरुआत होती भी पीछे इस वक्त जहांगीर शेख और केतन मगर ड्राई फ्रूट का मजा लेते हुए खेल की शुरुआत पांच ओवर में जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। नहीं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम बहुत कुछ रहता है, उसमें केतन मगर अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए खेल की शुरुआत होती भी। पहली गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा पर, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग है। 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन यतीश शेलार। नक्कीच पहिल्या चेंडूवर एक सिंगल धावांशी आपलं खातं ओपन केलं यतीश शेलारने। आपण जर विचार केला तर 5 ओव्हरमध्ये 56 धावांची आवश्यकता आहे मॅच जिंकण्यासाठी। सरस्वती स्पोर्ट कालिंग संघाला सलामीची जोडी यतीश शेलार आणि त्याच्या सोबतच दीपेश आपल्याला पाहायला मिळतोय। यस, यतीश और दीपेश ओपन करने के लिए आए। उछाल दिया हवा में, खिलाड़ी मौजूद। ओहो, कैच ऑफ द डे, क्या कैच लिया ऊपर डीप स्क्वायर लेग पर। योगेश थे गेंद के नीचे। आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता कशा पद्धतीने स्वतःला झुकून दिलं आणि मात्र कॅच पकडली। दीपेशला परतावं लागतं माघारी। अजून एकदा आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर हे रिप्ले दाखवले जाते। खूपच सुंदर आणि देखना कॅच ऑफ द डे त्या ठिकाणी योगेशने कॅच पकडली आणि एक विकेट प्राप्त करत असताना गोलंदाज रोशन। देखिए क्या कैच लिए, वाकई में इस वीडियो को अगर क्रॉप किया जाए तो यूट्यूब पे बहुत सारे लाइक्स मिल सकते। गिरते पड़ते हुए कैच को अंजाम दिया और बैट्समैन को डगआउट का रास्ता दिखाया। गेंदबाज रोशन ने 0 पर आउट होते हुए दीपेश योगेश ने बहुत कमाल का कैच लिया है। नक्कीच प्रिन्स मोबीने जरी ही कॅच क्रॉप करून टाकली नाही तरी मात्र योगेश नक्कीच ही कॅच आपल्या स्टेटसला आजच्या दिवसामध्ये गाजवेल। आदित्य यस, निश्चित रूप से नए बैट्समैन अनिकेत आ चुके जिन्होंने आखिरी ओवर किया था।
उनका साथ देते हुए यतीश शेलार राइट आर्म मोर दी विकेट। पावर प्ले नंबर 1 चलता हुआ। रोशन राइट आर्म मोर दी विकेट। तेज तरार गेंद थी, बॅट्समन को बीट करके चली गई थी समीर दलवी के पास। रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता ऑफस्टंपच्या बाहेर येऊन थोडासा खेळण्याचा प्रयत्न केला, ताकदीचा फटका होता मात्र संपर्क करू शकला नाही डॉट Yes. चेंडू। ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल किया था लेकिन स्विंग एंड मिस। स्विच हिट और गेंद गैप में चली गई डीप थर्ड मैन के बाहर। मैन एंट्रेंस गेट पर 4 रन। चार धावा आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता। स्विचिटचा प्रयत्न आणि मुख्य प्रवेशद्वारामध्ये हा चेंडूला दिशा दिली। खूपच देखना स्ट्रोक बॅटर अनिकेतच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अब ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा सफल हुए बैट्समैन अपने आप से काफी निराश है और सवाल पूछा और आउट। कशा पद्धतीने विकेट गेली, ऑफस्टंपच्या खूपच दूर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटची इनसाइड एज आणि खूपच सुंदर झील। 5 या धावसंख्येवर आदित्य दुसरा विकेट या ठिकाणी गमावलाय, तरी देखील अजूनही विवेक शेलार मैदानामध्ये येत नाहीत, कारण का आपण जर विचार केला तर 56चं लक्ष आहे आणि ते लक्ष पूर्ण करण्यासाठी एक वेगळी रणनीती या मॅच मध्ये पाहायला मिळते आदित्य। यस, ये गेम प्लान का एक हिस्सा है। जिस तरह से विवेक शेलार को अभी भी पीछे रखा है, नंबर 4 पर शुभम को भेजा है। देखिए अभी भी इसके बाद 4 ओवर अभी भी शेष है और टारगेट 56 रनों का है। उसके जवाब में अभी तक 5 रन बने, विकेटें गिरी कुल मिलाकर 2 सरस्वती खालिंग की। एक अभी भी पहला ओवर अभी भी जारी है, जिस तरह से बताते हुए शानू शेख बायत के शुभम के लिए अब ऑन साइड में कसी हुई फील्डिंग हम देख सकते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग पर, 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन सिंगल के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ उछलता हुआ सरस्वती खालिंग का 2 विकेटों के नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद दीपक सुतार नॉट अ इनफ टोटल ऑन दी बोर्ड। नक्कीच चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये कॅप्टन होता रोशन यांनी 7 धावा खर्च केले आणि फक्त 2 विकेट आपल्या नावावर केले। चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली या मॅच मध्ये। आता जर आपण विचार केला तर यतीश शेलार आणि विवेक शेलार हे 2 बॅटर अजूनही आहेत सरस्वती खालिंगकडे। बॅटिंग लाईन अजूनही बाकी आहे आदित्य, त्यामुळे अजूनही चित्र कुठल्या प्रकारचं स्पष्ट झालं नाही। जरी 56 धावांचे लक्ष असलं, पहिलं ओव्हर जर आपण विचार केला तर पहिली ओव्हर खानिवली संघाच्या नावावर राहिली आहे। यस, देखिए इस मैच में प्रशांत शेलार भी अवेलेबल नहीं है और रेलिंग पर इंजीनियर विवेक शेलार मैच का मजा लेते हुए यस हाथ हिलाते हुए। जिस तरह से विशाल शेलार विवेक शेलार ये दोनों भी फेमस है। नक्कीच जाऊया पुन्हा एकदा मैदानामध्ये। ओव्हर क्रमांक 2 शेखर दलवी, मागच्या सामन्यामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी शेखरने केली आहे। या सामन्यामध्ये थोडंसं क्षेत्ररक्षण सजवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। ओव्हर क्रमांक 2 साठी आउटफील्ड मध्ये आपल्याला 3 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात, एक लॉंग ऑफ मध्ये आहे, दुसरा लॉंग ऑनच्या थोडासा क्रॉस पाहायला मिळतो आणि तिसऱ्याला स्क्वेअर लेग मध्ये त्या ठिकाणी ज्याने तो झेल पकडला पहिला झेड या मॅचचा योगेश त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र खेळपट्टीचा विचार केला तर खेळपट्टीवर सध्या शुभम आणि यतीश शेलार लेफ्टी राइटीचं कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं। यस, दाएं और बायात की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर है और शेखर दलवी गेंदबाजी के लिए। शेखर दलवी के पास बहुत वेरिएशन है, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक करते, बीच में आर्मर भी करते हो। यावेळी पहिला चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक पोचलाय, कॅच ड्रॉप होत असताना एक योगदान मिळतं बॅटर शुभम याला। ही कॅच महत्वाची होती। देखिए एक जीवन दान दिया, मौका दिया वहाँ पर कवर के खिलाड़ी ने शुभम को। हवा में छिप करने की कोशिश थी लेकिन पूरी तरह से मिस टाइमिंग स्ट्रोक था और एक आसान सा कैच छुट्टा हुआ रिंग के अंदर कवर की दिशा पर और 1 रन पूरा करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। अभी भी जीतने के लिए 49 रनों की ज़रूरत बची हुई गेंदों पर सामना करते हुए हार्ड हिटिंग बैट्समैन यतीश शेलार।
नक्कीच शेखर दलवीच्या विरोधात यतीश शेलार आपल्याला स्ट्राईक एंडवर पाहायला मिळतोय. स्विचिटचा प्रयत्न, फटका खूपच सुंदर आहे. बॅकवर्ड पॉइंटच्या मधून चेंडू वन बाउन्स बाउंड्रीच्या बाहेर येतोय, चौकार. आणि ते कॅच किती महत्वाची होती. कॅच जर पकडली असती तर यतीश शेलार नॉन स्ट्राईकवर राहिला असता आणि हे चौकार देखील आपल्याला पाहायला मिळालं नसता. मात्र खूपच सुंदर देखना फटका सजवलाय. यस, देखिए जो आईसीसी के जो नए रूल्स है, अगर कोई भी बैट्समैन अगर कैच बोल्ड अगर आउट होता है तो फिर नए बैट्समैन स्ट्राइक पर रहते हैं. और देखिए जिस तरह से कैच छूटा था पिछली गेंद पर, ज्यादा शफल में रनआउट का मौका, निशाना चूक गया और देखना ऊपर आउट घोषित किया है परेश महाजन ने यतीश शेलार को. बेटा ये मेरा अड्डा. साथ ही साथ पंढरीनाथ का इस बीच आगमन होता हुआ जो साहब उनका स्वागत आप देख सकते माजी सरपंच और तथा विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री सचिन घोड़बिंदे साहब, पंढरीनाथ हरड साहब, मोहन पालवी उद्योगपति और उनके साथ सागर अधिकारी को आप देख सकते हैं. देखिए आप टीवी स्क्रीन और आपके स्मार्ट मोबाइल फोन पर हमारे शिवसेना के पड़गा के एक बहुत मशहूर लीडर संजय उर्फ संजू भाई पटेल साहब का आगमन होता हुआ. मोस्ट वेलकम. भाई पटेल के नाम से बहुत मशहूर है वो पड़गा के परिसर में. इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 के ऊपर. देखिए इस वक्त वीआईपी डेस्क पर माननीय श्री सचिन घोड़बिंदे साहब, पंढरीनाथ हरड, मोहन पालवी, सागर अधिकारी और संजय पटेल साहब है. गेंद पीछे जा रही है और 4 रन इस गेंद पर मिलते हैं भाई. मत के लिए बताता चलूँ, आप देख रहे डोले ट्रॉफी 2023 एवन जोड़ी प्रोफेसर निवृत्ति मगर सर और गोल्डमैन रुपेश जादव की देन डोले ट्रॉफी. मुकाबला इस वक्त कबीर 11 खानिवली बनाम सरस्वती खालिंग के बीच में चलता है. इस वक्त जीतने के लिए 18 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत है. लक्ष्य 56 रनों का था, उसके जवाब में अभी तक 20 बने 2 ओवर की समाप्ति के बाद. नक्कीच अजूनही 18 चेंडूमध्ये 36 धावा रिक्वायरमेंटचा विचार केला तर 12.00च्या हिशोबाने जावं लागेल. आणि अजूनही प्रिन्स ऑफ बेवंडी विवेक शेलार खेळपट्टीवर आहे, तो नॉन स्ट्राईक एंडवर. आणि स्ट्राईक एंडवर शुभम ज्यांनी 3 चेंडूमध्ये 3 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केलेत. देखिए दीपक, ये मैच विवेक शेलार बनाम खानिवली अब हो चुका है. नक्कीच, कारण की यतीश शेलार डगआउटच्या आश्रयाला गेले, 3 विकेट घेतले. जर विवेक शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर राहिला तर मॅच जिंकू शकते. ओव्हर क्रमांक 3.
पहिला चेंडू या बिल्लेस ताकदीचा वापर लॉफ करून दिलाय चेंडू बॉर्डरलाईनच्या बाहेर सरळ प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी येतोय षटकार देखिए हमने तारीफ की विवेक शेलार की, लेकिन काम किया शुभम ने. नक्कीच धावा येणं खूप महत्वाचं आहे या क्षणाला, कारण का थोडासा बॅकफुटला आहे खालिंग संघ आणि त्यातून त्या संकटातून थोडंसं शुभमने बाहेर काढलंय. यस, और पिच गेंद थी, उसको लिफ्ट कर दिया था गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. उछलता हुआ स्कोर अब सिक्सर के मदद के साथ 26. अविनाश याच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार आलाय, ज्याने या स्पर्धेचं पहिलं अर्धशतक आपल्या नाबावर केले. राऊंड विकेटने गती कमी केली, ऑफ स्टंपच्या दूर ठेवला, वाईटचा इशारा. देखिए जिस तरह से फिनिक्स पंछी अपने पंख को खुलता है, उस तरह से भाऊ पाटिल अपने हाथ को खोलते हुए वाइट का इशारा आता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है. अविनाश गेंदबाजी करते हुए. नक्कीच अविनाश, त्याच्यासमोर शुभम. या वेळेस मिस टायमिंग शॉट, शतरक्षक नाही, मात्र त्या ठिकाणी एक सिंगल धाव येते. इनफिल्ड मध्ये शतरक्षक पोहोचेल तोपर्यंत एक सिंगल धाव शुभमच्या खात्यामध्ये. आता मात्र स्ट्राइक एंडवर आपल्याला विवेक शेलार येताना पाहायला मिळतोय. देखिए दीपक, मिड ऑफ के खिलाड़ी और शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी सिर्फ देखते रहे. गेंद पड़ने के बाद, लैंड होने के बाद उस गेंद को उठाने के लिए चले गए थे. जब तक समय था भूषण, शुभम और विवेक के पास 1 रन पूरा करने का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन. राऊंड विकेटने विवेकसाठी पुढचा चेंडू. या वेळेस फक्त कट केला चेंडूला, दिशा दिली. बॅकवर्ड डीप मध्ये शतरक्षक होता, जोपर्यंत फेकी केली तोपर्यंत वेगाने अतिशय चपलाईने या 2 धावा पूर्ण करत असताना विवेक शेलार आणि त्याच्यासोबत बॅटर शुभम. रन के लिए दोनों भी बैट्समैन हिरन बन गए थे. तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए विवेक शेलार. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30. जीतने के लिए 26 रनों की अभी भी जरूरत है. ये मैच आखिरी ओवर तक चला जाएगा जिस तरह से खेल इस वक्त जारी है. नक्कीच 50-50 कंडिशन मध्ये आता देखील मॅच आहे आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत जाऊ शकते. यावेळेस हवेमध्ये स्विंग केला होता, डिफेन्स केला त्याला हलक्या बॅकलिपने, कुठल्या प्रकारची धाव नाहीये. यस, अपने स्ट्रोक को चेक किया, स्टंप को कवर किया विवेक शेलार ने, कोई भी रन नहीं. स्कोर रुका हुआ 30. अभी भी 26 रनों की जरूरत है यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए सरस्वती स्पोर्ट खालिंग टीम के लिए. नक्कीच सुनी, आपण जर विचार केला तर 14 चेंडू शिल्लक आहेत. या वेळेस उडवलं त्या ठिकाणी काऊ कॉर्नर मध्ये शतरक्षक. कॅच खूप महत्वाची होती, मात्र कॅच पकडता आली नाहीये. मिड विकेटचा शतरक्षक याने चांगलं बॅकअप केले, तोपर्यंत 2 धावा. यस, रोशन थे वहाँ पर और लगभग इस तरह के जो कैचेस हो रहे थे पूरी तरह से कैरी नहीं होते और कुछ रन बचाते हुए हेलीकॉप्टर उड़ा था पर लगभग अपने पैरों से गेंद को रोका था रोशन ने. और इस बीच 2 रन पूरे करते हुए विवेक शेलार. नक्कीच त्या ठिकाणी 2 धावा वाचवल्यात असं मानावं लागेल. 2 धावांचं संरक्षण केले, चांगला कव्हर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. या ओव्हरच्या सुरुवातीला एक षटकार आला, त्यानंतर मात्र विवेक शेलारला, शुभमला शांत ठेवले गोलंदाज अविनाश याने. यावेळी शॉर्ट लेनचा चेंडू पुल करून दिलाय, डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडू बॉर्डर लेनच्या बाहेर. मिळतील 6 धावा. आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून दुनिया दिवानी झाली. निवृत्ती सारा मित्र दादाचा, दादाचे लढतय सदा साथीनं, दादाच्या लढतोय सदा साथीनं, दादाच्या लढतोय सदा साथीनं. नेमना लागे यांच्या जोडीचा, कमाल केली यांच्या यारीनं, कमाल केली यांच्या यारीनं, कमाल केली यांच्या यारीनं. 272 नंबरची गाडी दादाला लैला भली, 272 नंबरची गाडी दादाला लैला भली. धन्यवाद डीजे. ये देखिए वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है जहां पर माजी सरपंच और तथा ग्रुप ग्राम पंचायत डोले के विद्यमान सदस्य सचिन घोड़विंदे साहब को दिखाया जा रहा है. पंडरीनाथ हरड, मोहन पालवी उद्योगपति, साथ ही साथ सागर अधिकारी को दिखाया जा रहा है. और एवन जोड़ी के 2 इस वक्त फोकस मैन प्रोफेसर
मगर सर और गोल्डमैन रुपेश जादव को दिखाया जा रहा है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच विवेक शिलार बनाम कबीर 11 खानिवली है, और जब तक विवेक शिलार क्रीज पर रहेंगे तब तक खतरे की घंटी बजती रहेंगी खानिवली टीम के लिए। नक्कीच विवेक शिलार आता जर विचार केला तर त्यांनी 6 चेंडू फेस केले, त्याच्या खात्यामध्ये वैयक्तिक 18 धावा आल्यात आणि शुभमने देखील त्याची चांगली साथ दिली, त्याने देखील 5 चेंडूचा सामना करत असताना 10 धावा त्याच्या खात्यामध्ये आलेत। आता मात्र 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज आहे। 12 गेंदे जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। शेखर दलवी के हाथ में अब गेंद है, राइट आर्म राउंड दी विकेट जाते हुए शेखर बायात के बैट्समैन शुभम के लिए। पहली गेंद डाउन दी विकेट, कोई भी खिलाड़ी नहीं, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहले बाउंस पर 4 रन। घेऊ ज्यावेळेस आपण मागच्या ओव्हरचा जर विचार केला त्यावेळेस देखील आपण विवेक शिलरची चर्चा केली आणि शुभमच्या बॅटमधून षटकार आला, यावेळेस देखील विवेक शिलरची चर्चा केली आदित्य आणि अजून एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला। उछाल दिया और एक, लेकिन ये मैदान के बाहर आसमानी टोला ठोक दिया है। 6 रन। जब आप मजबूत कड़ी के ऊपर वार करते तो फिर टीम पूरी तरह से हिल जाती है। शेखर दलवी के ऊपर वार कर दिया बैट्समैन शुभम ने। आता समीकरण सोपं झाले, 10 चेंडू आणि फक्त 8 धावांची आवश्यकता। या मॅच मध्ये पकड निर्माण केली सरस्वती कालिंग संघाने। बीट वे बैट्समैन गेंद चली गई समीर दलवी के पास। अब गेंदें कितनी बची है? 9 गेंदें और जीतने के लिए कुल मिलाकर रन चाहिए 8 रनों की जरूरत है। ड्राइव करते हुए गेंद जारी कारपेट के सारे मिड विकेट की दिशा पर, दूर से खिलाड़ी आ रहे, दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे करते हुए इस बीच देखिए अपने आप से निराश है शेखर दलवी। नक्कीच त्या ठिकाणी रनआउटची संधी होती, पहिल्या प्रयत्नात त्याला चेंडू लावता आला नाही, मात्र दुसऱ्यांदा त्यांनी एसटी उद्ध्वस्त केल्या। पर रिप्ले मध्ये ते चित्र पाहू शकता। यस, रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ये देखिए गेंद कारपेट के सारी चली गई थी डीप में, तेज थ्रो आता शेखर दलवी के पास। यस, अगर पहले मर्तबा अगर लगाते तो विवेक शिलार का काम तमाम हो सकता था, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर के लिए कोई भी जगह नहीं। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50, जीतने के लिए अभी भी 6 रनों की जरूरत। इस मैच की विजेता टीम बनाम जय गणेश वाफाले बी के बीच में आज के दिन का अंतिम मुकाबला। वाफाले बी के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, डिप स्कॉल लेग पर बढ़िया फील्डिंग, पहले बाउंस पर 1 रन। 51 पर जाता हुआ स्कोर सिंगल के मदद के साथ। स्ट्राइक अब विवेक शिलार के पास। गेंदे बची अब 7 और जीतने के लिए रन चाहिए 5। नक्कीच या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू आहे, जर षटकार आला तर 1 ओव्हर राखून सरस्वती स्पोर्ट कालिंग संघ विजय होऊ शकते। विवेक शिलार स्ट्राइक एंडवर 18 वर सध्या तो व्यक्ती खेळतोय, यावेळेस मात्र नाहीये। डॉट चेंडूने ओव्हर क्रमांक 34 झाली समाप्त। मॅच अजून ऑन आहे आदित्य, कारण का 6 चेंडू शिल्लक राहिलेत आणि 6 चेंडू मध्ये अजूनही जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आहे। यस, मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच आखिरी ओवर में चला जाएगा। जिस तरह से अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। आणि त्याच्यामध्ये एक प्लस पॉईंटचा विचार केला तर यावेळेस विवेक शिलार नॉन स्ट्राइकला आहे। शुभमला जर शांत ठेवलं तर शेवटच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत ही मॅच रोमांचक बनू शकते। देखिए अगर पहली 2 गेंदों पर अगर विकेट मिलता है खानिवली टीम को तो फिर मैच में ट्विस्ट निर्माण होगा। अगर बड़े शॉट्स आते तो फिर मैच को लगभग जीत जाएगी सरस्वती स्पोर्ट्स कालिंग। लेकिन विवेक शिलार और शुभम अभी भी क्रीज पर मौजूद है। 6 गेंदे और जीतने के लिए केवल 5 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ सचिन को बुलाया 5 रन बचाने के लिए
शेखर दलवीने. नक्कीच 6 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज असताना जसा तुम्ही उल्लेख केलात की पहिल्या 2 चेंडूमध्ये विकेट आली किंवा डॉट 2 चेंडू आले तरी दबाव निर्माण करू शकतो गोलंदाज सचिन. क्षेत्ररक्षणमध्ये थोडंसं परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळतं. इनफिल्डमध्ये यावेळेस आपल्याला 4 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात. शॉर्ट थर्डमॅन आहे, त्यानंतर लेग स्लिप फ्लाय स्लिप देखील पाहायला मिळते आणि कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. पहिला चेंडू खूपच दूर राहिले, वाईटचा इशारा, अवांतर धाव. यस, दुष्काळात 13वा महिना. नक्कीच, कारण का 6 चेंडूमध्ये 5 धावा तुम्हाला रोखायच्या असताना अशा अवांतर धावा तुम्हाला रोखावे लागतील, वाईट चेंडू थांबवावे लागतील. आता थोडंसं समीकरण सोपं झालंय. 6 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. 6 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत है और ये 4 रन कंपल्सरी है. या बिल्लीस मात्र चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. टप्पा पहिल्यांदा थोडासा बाउन्स झाला होता आणि अँगल क्रिएट त्या ठिकाणी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. ऑफ कटर होता. यस, अब गेंदे बची 5 और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत. ऑन साइड में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट थोड़ा सा वाइड, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पर एक खिलाड़ी अपने स्टेप में चूकते हुए गेंदबाज सचिन. देखिए दबाव इस वक्त गेंदबाज सचिन के ऊपर भी नजर आता हुआ. नक्कीच दबाव आहे, कारण का समीकरण सोपं 5 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज असताना या चेंडूवर जर विकेट आली ना आदित्य, तर मात्र मॅच मध्ये ट्विस्ट अजूनही वाढणार आहे. ती विकेट प्राप्त करेल का गोलंदाज सचिन? रोचकता निर्माण हो सकती है विकेट लेने के बाद. और बोल्ड प्ले डाउन हुआ बैट्समैन शुभम. दिवानी झाली आमच्या रुपेश दादाची यादा पाहून दुनिया दिवानी झाली. निवृत्ती सारा मित्र दादाचा, दादाचे लढतय सदा साथीनं, दादाच्या लढतोय सदा साथीनं, दादाच्या लढतोय सदा साथीनं. नेमला रागे यांच्या जोडी. जशा पद्धतीने आपण विकेटची चर्चा केली, ती विकेट सचिनने आपल्या नावावर केली. आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकतो कशा पद्धतीने बॅटची इनसाइड एज लागली आणि चेंडू यष्टींवर जाऊन उद्ध्वस्त झाला. विकेट क्रमांक 4 गमावली. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आणि 4 धावांची गरज. मॅच रोमांचक होताना आपल्याला पाहायला मिळते. देखिए अभी भी बहुत बैट्समैन है सरस्वती खालिंग के पास जो आकर रन बना सकते हैं, लेकिन दबाव की स्थिति अब खालिंग के ऊपर नजर आती हुई. 4 गेंदे और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत. ये 4 रन बनाने के लिए नए बैट्समैन हीरामन शेलार आते हुए. यस, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है हीरामन, लेकिन अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर विवेक शेलार मौजूद है. नक्कीच अनुभवी बॅटरची आवश्यकता आहे. यावेळी समसय मुख्य व्यासपीठ दाखवलं गेलं, त्या ठिकाणी कित्येक मान्यवर या स्पर्धेला जोडले गेलेत. नक्कीच उद्योगपती आणि गावचे सचिनजी घोडविंदे साहेब, त्यानंतर पंढरीनाथचे हरड साहेब डोल्याचे आणि इतर सर्व मान्यवर, त्यांच्या सोबतच मोहनजी पालवी साहेब देखील उपस्थित आहेत. आणि या स्पर्धेची एवन जोडी रुपेश दादा जाधव आणि निवृत्ती मगर सर यांच्या स्वप्नातील स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेचं नाव आहे डोले चषक 2023. आज स्पर्धेचा 3रा दिवस. ही रोमांचक मॅच. 4 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. देखिए अब कहीं ना कहीं दबाव बल्लेबाज के ऊपर, दबाव गेंदबाज के ऊपर. देखिए खेल की शुरुआत करनी है, इसके बाद और एक मैच है आज के दिन का आखिरी. इस मैच की विजेता टीम बनाम जय गणेश वाफाले बी के बीच में. सचिन मुड़ते हुए नए बैट्समैन हीरामन शेलार के लिए. और दी विकेट, पटकी हुई गेंद, दिशा दी और गेंद जा रही है पीछे. और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग ने. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सरस्वती खालिंग, विवेक शेलार, यतीश शेलार एंड विशाल शेलार. हार्ड लक, टफ लक शेखर दलवी एंड कबीर 11 खानिवली. दुनिया दिवानी झाली आमच्या रुपेश दादाची यादा पाहून दुनिया दिवानी झाली. निवृत्ती सारा मित्र दादाचा, दादाचे लढतय सदा साथीनं, दादाच्या लढतोय सदा साथीनं, दादाच्या लढतोय सदा साथीनं. नेमना रागे यांच्या जोडीचा कमाल केली यांच्या यारीनं, कमाल केली यांच्या यारीनं, कमाल केली यांच्या यारीनं. 272 नंबरची गाडी दादाला लैला भली, 272 नंबरची गाडी दादाला लैला भली. आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून
दुनिया दिवानी झाली आमच्या रुपेश दादाची अदा पाहून दुनिया दिवानी झाली मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने कुल मिलाकर 24 रन बनाए अपनी टीम के लिए। नाम है शुभम। शुभम इज द मैन ऑफ द मैच। आपको आगे आना है। गोरगरिबांचा वाली समाज सेवक आला नवाला गोरगरिबांचा वाली आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून दुनिया दिवानी झाली आमच्या रुपेश दादाची आता पाहून दुनिया दिवानी झाली दुनिया दिवानी झाली याची दुनिया दिवानी झाली दुनिया दिवानी झाली याची दुनिया दिवानी झाली दुनिया दिवानी झाली। धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ रहे जिन्होंने 24 रनों की विशाल पारी खेली। विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री सचिन गुड़विंदे साहब जो इस ग्राम पंचायत के माजी सरपंच भी थे और मशहूर उद्योगपति है पड़गा परिसर के। उनके शुभ हाथों से ये सलीम शेख और शगब शेख स्पॉन्सर ट्रॉफी और गिफ्ट हैम्पर हम देते हुए सचिन गुड़विंदे साहब के शुभ हाथों से शुभम को जिन्होंने 24 रनों की विशाल और विस्फोटक पारी खेली खानीवली के सामने। आइए दोस्तों, आज के दिन का आखिरी मैच और उसका टॉस मैं माननीय श्री शिवसेना के एक मशहूर लीडर पड़गा परिसर के और पड़गा शहर के भाई पटेल के नाम से बहुत मशहूर है संजय भाई पटेल से निवेदन करता आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है, जहाँ पर खालिंग के कैप्टन और वापाले बी के कैप्टन और मेरे साथी कमेंटेटर दीपक सुतार मौजूद है। अगले टॉस के लिए तैयार होते हुए नक्कीच 6 ओव्हरचे मॅच मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होईल। ढोले चषक कॉल केला होता आणि नाणेफेक देखील जिंकली। मान्यवरांना विनंती असेल की कॅप्टनला शुभेच्छा देऊन आपण व्यासपीठावर स्थानपन्न व्हायचंय। आजच्या दिवसातील अंतिम मॅच जिंकला तर सेमीफायनल कडे आपली वाटचाल असेल। ही महत्त्वपूर्ण मॅच आहे। नाणेफेक जिंकले जय गणेश वापले बी संघ 6 ओव्हरची मॅच आहे। निर्णय का असेल? क्षेत्ररक्षण पूर्ण दिवस तू मैदानामध्ये खेळला तर ही खेळपट्टी बॅटर के बॉलिंग साठी अनुकूल आहे, काय सांगशील? दोघांसाठी